इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा वेन डायग्राम तो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है अपना वेन डायग्राम, ठीक है। तो मान लो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है यू। ये हमने दो सेट्स और ले रखे हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि आपसे कुछ इसमें जो रीजन्स बन रहे हैं उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है और क्वेश्चन में उसको किस तरह से पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है सेट ए, है ना, बिलोंग्स टू ए। इस पूरे को बोलेंगे ये पूरा का पूरा रीजन ए से बिलोंग करता है, ये पूरा का पूरा रीजन बी से बिलोंग करता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जबकि अगर ए वाला रीजन पूछे यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, ये वाला इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ए वाला रीजन, तो इसको बोला जाता है ए ओनली। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ए ओनली या ओनली ए, ध्यान रखना, ठीक। और ऐसे सेट में हम लोग बात कर चुके हैं कि इस रीजन को ए माइनस बी बोलते हैं हम लोग, ठीक। और एक और तरीका बताएंगे और क्या बोलते हैं इसको। सिमिलरली अगर हम इस रीजन का बात करें, ये क्या है, ओनली बी, है ना। ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर यूज होगा कि ओनली बी बोल देगा तो आपको समझ नहीं आएगा किस रीजन का बात कर रहा है। तो आप उसको ध्यान रखना। और इसे हम लोग सेट थ्योरम में पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी इसे बोलते हैं और बी माइनस ए इसे बोलते हैं। तो इसे इसे किसे इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंग्लिश में लिखेगा इस रीजन को ए एंड बी, और मैथमेटिकली इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। अब देखो और ये वाला रीजन, मतलब इस, मान लो अगर यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सेट आ गए, तो पूरे ये जो पूरा रीजन था यूनिवर्सल सेट का, ये पूरा इन्वर्स था इसका, उसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, जो इसके बाहर है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नीदर ए नॉर बी, ठीक है। इसको ध्यान रखा, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे बोलते इस रीजन को? देखो जैसे मैंने बोला ना, ए माइनस बी, ए वाला रीजन है, ए है क्या, ए के अंदर है लेकिन बी के बाहर है, ए बी के बाहर है। इसको याद कैसे करेंगे, ए एंड बी के बाहर। क्या याद करोगे इस रीजन को? ए एंड बी के बाहर। मैथ्स में कैसे लिखेंगे, ए एंड बी के बाहर, यहाँ बार है, बार। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो मैथमेटिकली इस रीजन को कैसे लिखोगे, ए एंड बी बार। और याद रट्टा कैसे मारेंगे, ए एंड बी के बाहर, ये रीजन। जैसे इस रीजन का बात करें, ये क्या है, बी एंड किसके बाहर, ए के बाहर, तो बी एंड ए बार। इस रीजन को हम लोग लिखेंगे बी एंड ए के बाहर या बी एंड ए बार। समझ पाए ना? अच्छा, इस रीजन को क्या लिखेंगे, इस रीजन को, अरे ये तो ए के भी बाहर है और ए बी के भी बाहर है, इसको लिखेंगे ए बार एंड बी बार, ए के बाहर एंड बी के बाहर। ये चारों रीजन आपको लर्न हो गए, इसको रट्टा मार दो, क्वेश्चन में आएगा, फटाफट समझ लेंगे। ए एंड बी के बाहर, ए बी एंड ए के बाहर, ए एंड बी, और ए के बाहर बी के बाहर। अब अपना इंटरेस्ट जो है इनके नंबर्स में है। पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली, ए ओनली मतलब कौन सा रीजन, ए वाला। ये कैसे निकलेगा, आपको कुछ गिवन भी होगा। तो अगर ए निकालना है और ये टोटल हमें पता है और ए वाला भी पता है, ठीक है। मान लो इस पूरे एलिमेंट में 10 एलिमेंट्स है और इसके दोनों में कॉमन 5 है, सिर्फ इसमें कितना होगा, पूरे में 10 और इसमें 5, यहाँ से यहाँ तक 5, तो इसमें कितना होगा 5। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए में से ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा ओनली ए में कितना है 10 और उसमें से इंटरसेक्शन भी माइनस कर देते 5। जैसे मेरे से पूछ लेता कोई, बी ओनली, फाइंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी ओनली, ठीक है। तो क्या होगा, इस बी में से इसको हटा दो, ये वाला एलिमेंट बी ओनली,
दिस इज बी ओनली। तो कैसे निकलेगा, आप समझ गए होंगे। बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और वहां पे हमने बी के अंदर कितने एलिमेंट्स ले रखे हैं, बी के अंदर ले रखा है हमने 15 एलिमेंट्स, और इसके कॉमन में कितना है 5, तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा। ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नंबर नहीं है, वो क्वेश्चन देगा ना वहाँ पर नंबर होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन के बी का मतलब होता है क्या, आइदर इन ए और बी, या इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट इन ए और बी, या ऐसे बोलेंगे एटलीस्ट वन, दो है ना ए और बी, बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन, इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन। ए कम से कम ए या बी से बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, ए जो यहाँ होगा वो ए से बिलोंग करता होगा, ए यहाँ होगा जो दोनों से बिलोंग करता होगा, जो यहाँ होगा ये बी से बिलोंग करता होगा, तो ए वाला भी उसमें आ जाएगा, ए भी और ए भी आ जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ये क्या है, नंबर ऑफ बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। और तीनों के तीनों डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ओवर काउंटिंग का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे ए यूनियन बी को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी वाला ले लो, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, वो एलिमेंट ले लो जो दोनों में है, और वो एलिमेंट ले लो जो सिर्फ बी में है, और तीनों को ऐड कर दो। अब वो ए में होंगे बी में होंगे सब आ जाएंगे। अब ए माइनस बी के लिए हमने फॉर्मूला क्या है लर्न किया ऊपर, ए माइनस बी मतलब बिलोंग्स टू ओनली ए। यहाँ देखो क्या है, ए नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे इसको डायरेक्ट रट्टा मार दोगे ना, जो फॉर्मूला आने वाला है उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ड्राइव कर देता हूँ। और b माइनस ए को अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई टेंशन का बात नहीं है, हम आपको सब बताने वाले हैं। ये मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो रट्टा मारने से आपका काम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। चलो ये कैंसिल आउट हो गया, तब क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अपना फॉर्मूला किसका आ गया, number of elements belongs to A union B, which is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये आ गया आपका फॉर्मूला, इसको रट्टा मार दिया। बोलेगा बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन, मतलब ए यूनियन बी पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। चारों रीजन का नाम भी समझ गया, जो पूछा जाएगा हम लोग फटाफट आंसर कर देंगे। मान लो अगर हमारे सेट के अंदर 3 सेट्स आ गए, क्वेश्चन के अंदर 3 सेट्स आ गए, बोला वैसे जैसे ए यूनियन बी निकाला वैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो एक एक करके सब लो, पहले ए लो फिर बी लो और सी लो, तीनों को क्या करो ऐड कर दो। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको अब एक एक करके लिया, ए बी सी तीनों को ऐड किया, अब दो दो करके लो, ए बी बी सी और सी है, और उसको माइनस करो। तो पहले मैं ए और बी ले लिया, उसका इंटरसेक्शन ले लो, दो दो करके आप इंटरसेक्शन ले लो और उसको माइनस करो। रटवा रहा हूँ भाई, याद कर लो, कोई तुम्हारा बाल बांका ना बिगाड़ पाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव करने का तरीका ना बहुत आसान है, मैं सब बताऊंगा। बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, मैंने क्या किया, पहले एक एक करके लिया और ऐड कर दिया, दो दो करके लिया माइनस कर लिया, अब तीन तीन करके ले लो, ए बी सी तीन करके लिया तो एक ही आएगा, ए बी सी तीनों आएगा, और उसको ऐड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको याद करो, यही होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। समझ आया? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। If x and y are two sets such that number of elements in x is 17, number of elements in y is 23, and number of elements in x union y is 38, find the number of elements in x intersection y। अब
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, x यूनियन y का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। x में कितना एलिमेंट है, गिवन है 17, y कितना गिवन है 23, और इंटरसेक्शन वाला अच्छा इंटरसेक्शन निकालना है हमें, है ना, और यूनियन कितना गिवन है 38। इन दोनों को ऐड करो, 23 प्लस 17 40, है ना, तो ये 40 आ गया, इस 38 को ना इधर से उठा के इधर ले जाते हैं, और ये जो इंटरसेक्शन बी है इसको इधर ले आते हैं, तो x इंटरसेक्शन y, तो कितना आ गया 82, अपना आंसर आ गया। सिंपल, क्या है क्वेश्चन में, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश, सॉरी हिंदी, and 200 speak English. How many people speak both हिंदी एंड इंग्लिश? और इस क्वेश्चन में एक बात और ऐड करना चाहिए कि जो 400 लोग हैं ना, वो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हिंदी बोलता है ना इंग्लिश बोलता है, वो तमिल बोलता है, ऐसा कोई नहीं है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट के ये डायग्राम बनाएगा, डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये आ गया हिंदी वाला, ये आ गया इंग्लिश वाला, इसको एच बोलते हैं और इसको ई बोलते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि इस रीजन में कोई नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए। तो 400 लोग है टोटल, 250 स्पीक हिंदी, हिंदी मतलब कौन सा, इस सेट से, तो ये 250 वाले ना सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, यहाँ भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ हिंदी कितना है 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है 200, एंड हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये वाला पूछ रहा है, दोनों कितने लोग बोलते हैं, तो एच इंटरसेक्शन ई पूछा जा रहा है हमसे, और टोटल कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो 400 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो 400 है। तो अब सिंपली क्या करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। एच में कितने हैं 250, ई में कितने हैं 200, और ई कितना है 400, और ये आगे सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसको इधर ले आइए, उधर ये नेगेटिव में था, और ये कितना हो गया आपका 450, और ये 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपका आ गया 50। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं ना, तो और जल्दी हो जाता। अगर ऑब्जेक्टिव करना है मान लो, तो टोटल 400, तो हिंदी के जगह लिख दो 400, इंग्लिश कितना 200, और ये कितना है पता नहीं, ये पूछा तो इसको मान लो x। अब जरा समझना, ये पूरा और हिंदी 400 नहीं है 250 है, सॉरी इसको मैंने 400 लिख दिया, ये 250 है, तो इसको मैंने मान लिया x। तो बताओ ऐसे कितने होंगे जो ओनली हिंदी वाले होंगे, 250 में से x हटा दो, है ना। ये वैसे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते। तो ये टोटल कितना था 200, उसमें से x जो है जो दोनों बोलते हैं, तो 200 माइनस एक्स। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 400। हम ये मेथड 2 कर रहे हैं, दूसरा मेथड। तो इन तीनों को ऐड करो, तो टोटल कितने लोग हैं, ये है सिर्फ हिंदी बोलने वाले, ये है दोनों बोलने वाले, और ये क्या है सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, और ये सब मिलके कितना है 400 माइनस एक्स प्लस एक्स किया, ये आ गया आपका 450, और माइनस 400 इधर ले आओ, और माइनस एक्स को इधर से इधर ले जाओ, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50। यही वो है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव है और हमसे ये लिखने का डिमांड नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ S and 2 are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements, S intersection element, how many elements? अरे सेम क्वेश्चन है, आपको होमवर्क, ठीक है, आप कर लेना इसको, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। जरा इसको देखते हैं। हाँ ये थोड़ा अलग हुआ, या ये भी कुछ खास नहीं है। X and Y are two sets such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements,
अरे ये भी सेम ही है, कर ही लेते हैं। फॉर्मूला लगा लो ना, आप वीडियो पॉज करके खुद से कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन कितना है 60, x x में कितना है 40, ठीक है। y हमसे पूछा गया है, और ऐसे कितने जो दोनों में है इंटरसेक्शन में 10। 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, 30 को इधर भेज देते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज 30 ओनली। कितना आसान है बताओ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many tennis only and not cricket? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा अलग है। चलो इसको कर लेते हैं, फिर से वेन डायग्राम बना लेते हैं। और फिर से मान के चलना है इन सारे क्वेश्चंस में ये है कि जितने भी लोगों का बात हो रहा है वो जो जिन चीज़ों की बात हो रही है, जैसे टेनिस क्रिकेट का बात हो रहा है, तो सब लोग एटलीस्ट एक गेम खेलते ही हैं। तो एक है टेनिस वाला, इसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। एक है आपका क्रिकेट वाला, इसे सी से डिनोट कर देते हैं। टोटल कितने 65, टोटल 65 मतलब टी यूनियन सी, ए यूनियन बी जो है, टी यूनियन सी मतलब 65 है। 40 लाइक क्रिकेट मतलब 40 यहाँ पे है, मतलब ये दोनों मिला के 40 है, हाँ? जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और जो वैसे लोग जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 दोनों खेलते हैं। हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, तो सिंपल है, ओनली क्रिकेट मतलब ये वाला, तो ऐसे देख के आंसर बता देंगे। पूरा 40, पूरा का पूरा 40 और ये 10, तो इस रीजन में कितने 40 माइनस 10 30। 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं ओनली क्रिकेट। अगर इसको मैंने बताया था ना, ओनली मतलब कौन सा, ओनली क्रिकेट मतलब ए, ओनली टेनिस मतलब ए, नाइदर क्रिकेट नॉट टेनिस मतलब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर हम इसको फॉर्मूला से करना चाहें सीबीएसई के लिए, अगर आंसर लिख रहे हैं तो ओनली क्रिकेट मतलब ए वाला रीजन, और इसको हम लोग क्या बोलते थे बी माइनस है, तो यहाँ सी माइनस टी, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सी माइनस टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट एंड टेनिस। पहले बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल टू इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो ये बी माइनस इनका इंटरसेक्शन, तो ये अपने को गिवन है 40, उसमें से 10 माइनस कर दिया तो आपका 30 आ गया। क्या बोला हाउ मेनी, नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस मतलब क्या दिस प्लस दिस, ओनली टेनिस नहीं बोला है। तो टोटल 65 है, ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका कितना आ चुका है 30, तो देखो 30, ये आ गया आपका 30, ये आ गया 10, तो अभी कितना बच जाएगा 65 में 30 प्लस 10 40, तो 25 आ जाएगा। तो टोटल बोला है टेनिस, तो 25 प्लस 10 35 आ जाएगा। तो टेनिस पूछा है तो चलो कर लेते हैं। तो टेनिस, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो चलो ऐसे कर लेते हैं, क्रिकेट यूनियन टेनिस इक्वल टू नंबर ऑफ इन क्रिकेट प्लस नंबर इन द टेनिस माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। अब यूनियन कितना है टोटल 65 गिवन है, क्रिकेट वाला 40 गिवन है, टेनिस हमें निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन में 10 है। 65 माइनस 40 कितना हो जाएगा 25, ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 इक्वल टू नंबर इन टेनिस, तो नंबर ऑफ प्लेयर इन टेनिस कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ कम्युनिटी 50 स्पीक हिंदी, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पेनिश, 10 बोथ, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। अब देखो वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेनिश यूनियन फ्रेंच, ये पूछ रहा है क्या होता है नंबर ऑफ इन स्पेनिश प्लस नंबर इन द फ्रेंच माइनस स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच। अब देखो स्पेनिश में कितने 50, 50 स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ 50 आ गया,
कितने स्पेनिश 20, और कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं 10, तो ये कितना आ गया 50 + 20 70 - 10 60 आंसर है ना, जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास ना हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई मेन का क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करेंगे। स्कूल के लायक आपका हो गया है, स्कूल में 3 सेट्स का आएगा ही नहीं आपका, 3 सेट्स वाले क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं। दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए।